नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज हम एक विषय पे बात करेंगे, आजकल बहुत चर्चा में है। रोज समाचारों में, न्यूज़ चैनल्स पर, प्रिंट मीडिया में, हर जगह ये शब्द हमें सुनने को मिलता है, हैकर, साइबर क्राइम, डिजिटली अरेस्ट, धोखाधड़ी, और रोज सैकड़ों लोग इसके शिकार होते हैं। अब लोग शिकार होते हैं समझ में आता है, लेकिन बड़े बड़े देश के संस्थान, कुछ बैंक्स, ये भी हैकर्स के निशाने पर हैं और समय समय पर हैकर्स इनको हैक करते रहते हैं, खबर आती रहती है। एक साल पहले एम्स की कहानी हमने सुनी कि कैसे एम्स का जो सिस्टम था उसको हैकर्स ने हैक कर लिया और करोड़ों रुपए की फरौती जो है वो सरकार से मांगी गई। कितने दिन वो सिस्टम नहीं चला। ऐसे ही प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल हो, एक रिसेंटली एक बैंक का ट्विटर हैंडल हैकर्स ने हैक कर लिया। अब हम सब जानते हैं हैकर्स का जो मकसद है वो सीधा सीधा आपको हैक करके, आपके सिस्टम को हैक करके फिरौती मांगना है, पैसा कमाना है। जो बड़े सिस्टम है, जो बड़े संगठन हैं, वो उसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो साधारण व्यक्ति है उसका अगर कोई भी हैक हो जाता है अकाउंट, तो उसके लिए कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन क्या सरकार इस प्रकार के अटेम्प्ट होने के बाद और सतर्क है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको शील्ड करने के लिए काम कर रहे हैं कि वो हैक ना हो सकें? क्योंकि आज एम्स का एक सिस्टम हैक हुआ था, बैंक का ट्विटर हैंडल हैक हुआ, लेकिन आप वो देखो कि अगर हैकर्स ने बैंक का पूरा सिस्टम ही हैक कर लिया, हालांकि वो संभव नहीं है, लेकिन वो जो खुराफाती दिमाग हैं जो इस प्रकार के काम में लगे हैं दिन रात, सिर्फ इसलिए कि किस प्रकार से किस चीज़ का तोड़ वो हासिल कर सकें। तो सरकार निश्चित रूप से इस पर काम कर रही है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चर्चा का विषय। अब साधारण व्यक्तियों का ट्विटर हैंडल हैक नहीं होगा, क्योंकि उससे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, साधारण व्यक्तियों का फेसबुक जरूर हैक हो जाता है। आए दिन फेसबुक पर आप एक मैसेज पाते हैं कि मेरा जो फेसबुक अकाउंट है हैक हो गया है, और हैक करने वाला मेरे मित्रों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है और मेरे उनसे पैसे मांग रहा है। तो थोड़ी सी सावधानी हम अपने अकाउंट को, प्रोफाइल को लॉक करके रखें। कोई भी अगर ऐसी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जो ऑलरेडी हमारा फ्रेंड है, तो हमें चौंकना चाहिए और तुरंत हमें अपने उस मित्र को बताना चाहिए कि आपका अकाउंट हैक हो गया, अगर उसको नहीं पता। यानी वो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन हमारी सतर्कता, हमारी सावधानी, जागरूकता, हम अपनी आंखें खोल के रखेंगे तो हम इस प्रकार से उनके अटेम्प्ट से बच सकते हैं। उनका तो काम ही है, वो करना है। अभी एक नया और ट्रेंड शुरू हो गया कि डिजिटल अरेस्ट करके आपसे पैसे की फिरौती मांगी जाती है। अब उसके लिए भी वो सोशल मीडिया पर वो ऐसे लोगों के ऊपर नज़र रखते हैं कि जो थोड़ा सीनियर है, जिसको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सकता है, एआई के माध्यम से
बताया जाता है कि आपका बेटा, आपका पोता कहीं विदेश में है, उसके साथ दुर्घटना हो गई है, आप इतना पैसा देंगे तो वो बच सकता है, या देश में भी है, वो हॉस्टल में है, उसके साथ ये हो गया है, या आपको कोई ड्रग का पार्सल आपके घर पे आ गया है, अगर आप बचना चाहते हैं, यानी वो आपको पूरे झांसे में लाकर आपसे ठगी करना चाहते हैं, आपसे पैसा मांगना चाहते हैं। अगर तो हम उनके जाल में फंस गए और तुरंत हम रिएक्ट करने लगे, सरेंडर करने लगे, तो हम उनको ट्रैक में आ गए। लेकिन थोड़ा सा जागरूक होने से, थोड़ा सा अपने उस फ़ोन के बारे में सोचकर कि वाकई कुछ ऐसा है क्या, दूसरे फ़ोन से उस व्यक्ति के साथ कांटेक्ट करना, अगर वो नहीं हो पा रहा, यानी कोई ना कोई और इन्फॉर्मेशन लेके ये सिक्योर करना कि वाकई वो जो कह रहा है वो सही है या गलत, उसको आप बात में लगाकर उसको, उसकी कॉल को लंबा कर सकते हैं। और अगर आपने उससे डर गए तो फिर वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको इस प्रकार से हिप्नोटाइज कर लेगा कि आप उसके जाल में फंसकर जो है आप अपना जमा पूंजी उसको दे बैठेंगे। तो आज के दिन सिर्फ इतना ही कि साइबर क्राइम करने वाले, हैक करने वाले अपने काम में लगे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा सावधान, जागरूक रहना है, तो हम अपने आप को, अपने अकाउंट को, अपने सोशल अकाउंट को बचा सकते हैं। सरकार, सरकारी संस्थानों की चिंता के साथ साथ आम जनता के साथ भी ये जिस प्रकार से ठगी हो रही है, उसके बारे में भी मुझे लगता है कि विचार कर ही रही होगी, लेकिन और तत्परता से इस पर काम करने की ज़रूरत है कि इन हैकर्स के जाल को तोड़ा जा सके और देश के संस्थानों और जनता को इनके जाल में फंसने से बचाया जा सके। नमस्कार। मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, और चैनल्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करें, और भी अपने मित्रों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ताकि और भी कुछ जानकारी आप तक समय समय पर पहुंचाने में सफल रहूं। धन्यवाद।